और अब बात है डेंगू की कहर की। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 224 पॉजिटिव केस डेंगू के मिले हैं। तो लगातार एक बार फिर से डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। 15 मई से लेकर 12 सितंबर तक 3400 मरीज नोएडा, गाजियाबाद में हर रोज बढ़ रहे हैं। और मेरठ, लखनऊ में भी लगने लगा है डर, क्योंकि लगातार केसेस वहां पर भी डेंगू के बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में डरा रहा है डेंगू, और डेंगू का डेन 2 स्ट्रेन लगातार इसके केसेस सामने आ रहे हैं। आगरा, मैनपुरी में रहस्यमय बुखार से भी मौत हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर है। लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 224 नए पॉजिटिव केस डेंगू के मिले हैं। बदलते मौसम में बुखार होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में रहस्यमय बुखार से हो रही मौत चिंता का सबब बन गई है। आगरा से लेकर मैनपुरी और बदायूं तक के इलाकों में पिछले एक सप्ताह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, और जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और इस रहस्यमय बुखार को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है? इस बीमारी के लक्षण डेंगू और मलेरिया से मिलते जुलते हैं। देखिए, इस समय चूंकि बरसात के बाद ये सीजन फेवरेबल रहता है इस तरह के संक्रमण का। विशेष तौर से सभी हमारे जितने भी चिकित्सालय हैं, सबको अलर्ट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तो मुख्य सचिव महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग ने नोडल भी नामित कर दिया है, जो इन व्यवस्थाओं को परखेंगे जाके। वहाँ पे उपचार की, टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जहाँ पे भी हमें बुखार के केसेस मिल रहे हैं, वहाँ लाइन लिस्टिंग के अतिरिक्त सभी ज्यादा से ज्यादा जहां पे भी 2 से अधिक केस पॉजिटिव आ रहे हैं या बुखार के भी हमें जहां मिल रहे हैं, वहां हम लोग इस समय टेस्टिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। बात वाराणसी की, जहां वाराणसी में भी डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय कबीर शौरा में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाए गए। भर्ती मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय थोड़ा डेंगू के मरीजों की संख्या थोड़ा जरूर बढ़ गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके लिए वार्ड सुरक्षित किए गए हैं, और जो डेंगू के मरीज को पूरी सुविधाएं थी वो यहाँ पे मौजूद है। 2 वार्ड बनाए गए हैं, एक हमारे इमरजेंसी में, एक कार्डियक वार्ड के पास में है जो है, और हमको लगता है एक वार्ड में 10 से 12 बेड के आसपास व्यवस्थाएं जो भी सरकारी सब दी जा रही है, जितनी जो व्यवस्थाएं जो सारी मौजूद हैं जो है। और वर्तमान समय हमको लगता है इमरजेंसी वार्ड में 7, 8, 9 मरीज जो है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग शहरों से जुड़ गए। आगरा से शिव हमारे साथ जुड़े हुए, गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से राजू है, तो मेरठ से कपिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आगरा का रुख करेंगे। शिव, लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है। आगरा में क्या तस्वीर? देखिए, आगरा की बात करें तो आगरा में डेंगू और मलेरिया के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए रहस्यमयी बुखार एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया की पुष्टि अगर जांचों में तो हो ही रही है, लेकिन रहस्यमयी बुखार ऐसा है कि किसी भी जांच में नहीं आ रहा है, और डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर रहस्यमयी बुखार है क्या। लेकिन लक्षण मिलते जुलते हैं, क्योंकि बदलते मौसम के साथ ये बुखार भी बढ़ता जा रहा है। और आगरा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, आरएसएन मेडिकल कॉलेज या तमाम प्राइवेट अस्पतालों की, ऐसे बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनकी जांचों में भी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिर ये बुखार है किसका। आगरा में हाल में ही 2 बच्चों की मौत हुई है, और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस जांच में लगा हुआ है कि रहस्यमयी बुखार आखिर है क्या। लगातार लोगों को अवेयर कर रहा है कि जरा सी भी परेशानी होने के बाद वो स्वास्थ्य विभाग की टीम से या कि अच्छे डॉक्टर से संपर्क करे, क्योंकि रेस्पॉन्स टीम भी स्वास्थ्य विभाग ने लगाई है कि तत्काल अगर किसी को जरूरत पड़े तो रेस्पॉन्स टीम में तमाम चिकित्सक और स्टाफ की एक टीम बनाई गई है, और अगर स्वास्थ्य विभाग पर सूचना पहुंचती है तो रेस्पॉन्स टीम उनके घर पहुंचेगी। लेकिन आगरा में डेंगू और मलेरिया के साथ साथ रहस्यमयी बुखार एक चिंता का विषय बनता जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के लिए। जी ठीक है शिव, आप हमारे साथ बने रहे। गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ बने हुए। सोनू, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है और क्या अपडेट है डेंगू और इन सब केसेस को लेकर?
देखिए, आपको बता दें गाजियाबाद में जो इस टाइम एक्टिव मरीज हैं वो 38 हैं। और बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। डेंगू वार्ड बनाया गया है और एक टीम लगातार डेंगू के मरीजों की देखरेख में लगी हुई है। और ये जो बुखार है, बुखार लगातार इसके साथ डेंगू के साथ साथ वायरल बुखार भी चल रहा है। वहीं जहां स्वास्थ्य विभाग सभी चीजों में लगा हुआ है और नगर निगम लगातार सफाई की व्यवस्था भी कर रहा है, उसी के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि लोग ज्यादातर देखा जाता है कि लोगों को नॉर्मल बुखार होता है तो उसके बाद वो डॉक्टर की सलाह नहीं लेते। तो डॉक्टर की सलाह भी लेनी जरूरी है, क्योंकि ये जो बुखार है वो अचानक बढ़ जाता है और जिसके बाद जो मरीज है वो खतरे में आ जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है अगर आपको नॉर्मल बुखार भी है और अगर 100 से ऊपर जाता है तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जी ठीक है। कपिल हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। कपिल, डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अगर बात करें तो 3000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। मेरठ में क्या स्थिति है और क्या केसेस लगातार मेरठ में भी बढ़ रहे हैं? जी देखिए रंजा, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरठ की बात करें तो पिछले 10 दिन में 60 से ज्यादा डेंगू के मरीजों की संख्या हुई है। और अगर एक महीने की बात करें तो 150 से ज्यादा मरीज डेंगू के जो सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं कि इन्होंने जो दस्तक और संचारी रोग अभियान चलाया था उसमें लोगों को जागरूक किया गया था। घर घर जाकर अवेयरनेस लाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया था कि किसी भी तरह से जो अपना कूलर है उसके अंदर किसी भी तरह से पानी न भरने दिया जाए और जो कूलर का पानी है रोजाना चेंज किया जाए, अच्छे से उसे कूलर को सुखाया जाए। आसपास कहीं भी पानी न भरने दिया जाए, टायरों में जैसे गमलों में कहीं भी गड्ढे में पानी न भरने दिया जाए, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है इसी गंदे पानी में उत्पन्न होता है और वो जहरीला बनता है, विषैला बनता है और लोगों को काटता है। इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया था। इसके लिए बाकायदा पार्षद का भी सहयोग लिया गया था, नगर निगम अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी सहयोग लिया गया था। लेकिन सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि अचानक केसेस एक तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बने रहे हमारे साथ सैयद उवैस अली लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। सैयद, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 224 केसेस डेंगू के मिले हैं। लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। किस तरह से स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने की पूरी तैयारियां कर चुकी है? बिल्कुल रजना, देखिए कि जिस तरीके से डेंगू का जो डंक का जो उसका डर है वो प्रदेशवासियों को सताने लगा है, तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि डिप्टी